Hello, my dear student. Welcome back on your English YouTube channel, Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Student, आज मैं आपके साथ बात करूंगा क्लाउज वर्सेस सेंटेंस की। जो आप देख रहे थे, जो आपने सीखा था क्लाउज क्या है, सेंटेंस क्या है, और अब वो क्लाउज किस प्रकार की रोल करती है उसकी चर्चा होगी। और जो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आप इसके माध्यम से ये जानेंगे कि किस प्रकार आपकी कोई क्वेश्चन वर्ड प्रोनाउन बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाती है, या वो किस प्रकार क्वेश्चन वर्ड रहती है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना फरमाए चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। आपको पता है क्वेश्चन वर्ड को जैसे आपने बोला वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, विच, इस प्रकार की जितनी वर्ड होती है ये सारी की सारी क्या होती है आपकी क्वेश्चन वर्ड। तो अब बातें करनी है कि आपकी क्वेश्चन वर्ड किस प्रकार प्रोनाउन बनती है, किस प्रकार एडजेक्टिव बनती है, और किस प्रकार ये आपकी कंजंक्शन बनती है। तो इसकी बातें करनी है। तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले यदि आप समझेंगे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के लिए यदि यहां पहले बना लीजिए हेडिंग, हाउ कैन आई फाइंड क्वेश्चन वर्ड इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन। तो यदि आप देखेंगे प्रोनाउन के लिए, तो पहले प्रोनाउन के लिए आप एग्जांपल लेते हैं। यदि आप यहां लिखते हैं Why are you going there? तुम वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यदि आप Why are you going there की बातें कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये Why आपका क्या है? ये Why इस सेंटेंस के लिए क्या बन रहा है? आपका प्रोनाउन बन रहा है। 1 मिनट। ये क्या बन रहा है आपका? ये आपका प्रोनाउन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं वाई आर यू गोइंग देयर। आप क्या कर रहे हैं? आप इसको क्या लेके आ रहे हैं? आप इसको लेके आ रहे हैं एक हेल्पिंग वर्ब से पहले। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से पहले होता क्या है? वो होता है सब्जेक्ट। और यदि वो सब्जेक्ट होता है तो वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। और यदि आप यहां समझेंगे तो यहां क्या है? यहां नाउन तो यह है नहीं, ये है क्या? यहां प्रोनाउन है। तो आपने क्या देखा कि यदि आप क्वेश्चन वर्ड को प्रोनाउन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो आपकी सेंटेंस फॉर्म होगी उस सेंटेंस का ये क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा? आपका प्रोनाउन बनेगा। जैसे बोलते हैं व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, इसका मतलब व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो व्हेन क्या बना आपके लिए? यहां आपके लिए ये बना प्रोनाउन। अब चलिए बातें करते हैं हम लोग एडजेक्टिव की। आप देखते हैं ये एडजेक्टिव किस प्रकार बनती है। एडजेक्टिव के लिए आपको पता है यदि एडजेक्टिव की बातें करें तो मैंने एक सेंटेंस लिया
विच बुक डिड यू बाय, आपने कौन सी किताब खरीदी। इसका अर्थ होता है विच बुक डिड यू बाय, तो आपने कौन सी किताब खरीदी। ये पास्ट की सेंटेंस है आपके लिए। यदि आप बुक क्या है आपका नाउन, किताब कोई ना कोई नाम है। विच बुक कौन सी किताब, तो यदि आप विच को समझेंगे तो विच क्या कर रहा है, विच आपके इस बुक में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश कर रहा है, डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा है। विच बुक, बुक क्या विच बुक, तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ एडजेक्टिव, जिसे आप डिटरमिनर भी कहते हैं, जो क्या कर रही है, जो इस बुक को डिटरमाइन करने का काम कर रही है। यदि आप देखेंगे विच बुक कौन सी किताब, तो विच तो आ गया इसमें, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड होने के उपरांत भी ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये बुक में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो यदि ये कुछ न कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर रहा है इस बुक में, और बुक नाउन है, तो आपको पता है कि जो भी वर्ड हो, यदि वो किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करे, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करे, तो वो होता क्या है, वो आपका होता है एडजेक्टिव। इसे आप डिटरमाइन भी कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। यदि हो तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये नाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश करे, तो ये मॉडिफायर भी हो सकता है। लेकिन बातें की जब मॉडिफायर की, डिटरमिनर की या एडजेक्टिव की, तो मॉडिफायर डिटरमिनर ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाती है आपके लिए, एडजेक्टिव बन जाती है। क्लियर। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग कंजंक्शन की। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या दिखता है आपको दिखता है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद नाउन दिखता है, हेल्पिंग वर्ब दिखता है, सब्जेक्ट दिखता है, और क्या दिखता है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो आपकी सेंटेंस तैयार होती है, उस सेंटेंस का ये नाउन होता है, और ये क्या होता है आपका क्वेश्चन वर्ड, ये होता है आपका एडजेक्टिव। रीजन, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड कुछ न कुछ डिटेल्स ऐड करती है आपके नाउन में। बना क्या, ये बना आपके लिए आपका एडजेक्टिव। चलिए अब बातें करते हैं कंजंक्शन की, कि क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन कैसे बनती है। कंजंक्शन, आइए आपको पता है कि यदि आप कंजंक्शन की बात करते, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो सैम से सैम चीजों को जोड़े। मैंने बोला राम एंड श्याम, इसमें क्या है, राम एंड श्याम, ये भी नाउन और एंड क्या कर रही है, दोनों को जोड़ी, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कंजंक्शन। तो जब सेम टू सेम थिंग्स को कोई एक वर्ड जोड़े तो होता क्या है, वो कंजंक्शन होता है। तो किस प्रकार कंजंक्शन आपका क्वेश्चन वर्ड बनेगा, इसकी बातें करते हैं। मैंने लिखा एक सेंटेंस, मैं जानता हूं वह कहां रहता है। मैं बोलूंगा कि आप इसे ट्रांसलेट करके दिखाइए। यदि मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं जानता हूं वह कहां रहता है, पहले समझिए इसको, क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यदि आप किसी से बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें केवल अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो
उसमें क्वेश्चन वर्ड है, बट उस क्वेश्चन वर्ड के द्वारा आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो यदि आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आप केवल उन्हें एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो वो तो क्वेश्चन यदि नहीं है तो क्या है? इंट्रोगेटिव है, वो आपका इंट्रोगेटिव नहीं है। तो अब यदि वो आपका इंट्रोगेटिव नहीं है तो क्या आप उसमें इंट्रोगेटिव साइन लेंगे? आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये है क्या? ये सिंपल आपका एक स्टेटमेंट है। और मैं बोलूंगा कि आप इसे ट्रांसलेट कीजिए। तो मैं लिखता हूं आई नो वेयर डू यू लिव। मैंने अगला लिखा आई नो वेयर यू लिव। मैं बोलूंगा इस दोनों में सही कौन है। यदि मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां, मैं जानता हूं वह कहां रहता है, और मैंने कहा आप इसका ट्रांसलेट कीजिए। आपने क्या किया? आपने किया ट्रांसलेट अपने सेंटेंस का आई नो, मैं जानता हूं वह कहां रहता है, वेयर जो आपने सीख लिया है पहले, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लिव मैन। आपने इसे कर दिया, आपने इसे कर दिया। तो यदि मैं बोलूं कि दोनों में सही क्या है, तो अधिकांश स्टूडेंट का आंसर आएगा कि सर इसमें पहला सही है, किसी कहेगा दूसरा सही है। तो इसमें सही कौन सा है इसकी बातें करते हैं। यदि आप देखेंगे पहले सेंटेंस में ये क्या होता है? ये होता है गलत। कारण क्या है बताते हैं। यदि आपने बोला आई नो, मैं जानता हूं वह कहां रहता है, वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव वह कहां रहता है, यहां से यहां तक की क्वेश्चन जो है, यहां से यहां जो स्टेटमेंट है आपकी, ये क्या कर रही है? ये आपने इस प्रकार ट्रांसलेट किया इसको कि सेंटेंस कह रही है कि आप किसी से पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तू बता तू कहां रहता है, मुझे पता नहीं है तुम्हारे बारे में। तो आप तो इससे क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, क्योंकि आपने पहली क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेकर ये श्योर कर दिया कि मुझे पता है तुम कहां रहते हो। तो सर ये केवल एक स्टेटमेंट है, और यदि ये स्टेटमेंट है तो क्या ये पॉसिबल है कि आप इसे इंट्रोगेटिव में बनाते हैं? ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसे इंट्रोगेटिव में बनाएं। तो ये हुआ क्या? ये सेंटेंस हुआ आपका गलत। तो सही क्या हुआ? सही आपका हुआ आई नो वेयर डू यू लिव, मुझे पता है तुम कहां रहते हो। तो यदि आपने इसको ट्रांसलेट किया आई नो वेयर यू लिव विदाउट क्वेश्चन मार्क, तो आप देखेंगे मुझे पता है तुम कहां रहते हो, आई नो, और वेयर यू लिव। तो आई नो क्या हुआ? आई नो आपका फर्स्ट क्लाउज हुआ, जिसे आप सेंटेंस भी कह सकते हैं। यू नो आपका भी एक क्या हुआ? ये भी आपका एक क्लाउज हुआ, जो क्या है आपके लिए? ये भी एक सेंटेंस है। तो यदि आई नो भी एक क्लाउज है, वेयर यू लिव भी एक क्लाउज है, तो आई नो और यू लिव दोनों क्लाउज है, और इसमें वेयर वर्ड आकर दोनों को जोड़ने की कोशिश करती है। क्या हुआ? ये हुआ आपका कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन? WH कंजंक्शन। इसका अर्थ है कि आई नो पहली सेंटेंस, यू लिव सेकेंड सेंटेंस, और इसमें जो आपका ये पहला क्लाउज और सेकेंड क्लाउज को वेयर ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वेयर के ऐड के चलते ये वेयर क्या बना आपका? वेयर बना आपका कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन ने दो क्लाउज को जोड़ा। तो यदि दो क्लाउज को एक वर्ड जोड़ रही है तो वो क्या है? वो आपका कंजंक्शन है। कैसा? WH, क्योंकि ये क्या है? ये एक क्वेश्चन वर्ड है। तो आपने फाइनली क्या देखा? यदि आप बातें करेंगे, मुझे जगह चाहिए होगी, यदि आप बातें करेंगे क्वेश्चन वर्ड की, तो यदि
आपकी पहली सेंटेंस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होती है और इसके बाद कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद बनने वाला क्लाउज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस आप जो करते हैं क्वेश्चन वर्ड आप लिख लेते हैं, इसके बाद क्या देते हैं क्वेश्चन वर्ड आप देते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट देते हैं, मेन वर्ब देते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं और सब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो ये देते हैं। तो यदि आपने पहली क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए और सेकेंड क्लाउज यदि आप इस प्रकार करते हैं क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, तो ये होती क्या है, ये आपकी होती है गलत। तो आप करेंगे कैसे, आपको पहली क्लाउज यदि आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो सेकेंड क्लाउज क्या होगी आपकी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, या सब्जेक्ट ये अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस वैसा इसका स्ट्रक्चर। आई नो वेयर यू आर गोइंग, इट्स नॉट मीन आई नो वेयर आर यू गोइंग, आई नो वेयर यू आर गोइंग, आई नो वेयर यू लिव नॉट डू यू लिव। तो क्या हुआ, तो आपका ये स्ट्रक्चर सही हुआ और ये स्ट्रक्चर क्या हुआ आपका रॉन्ग हुआ। तो इसमें यदि आपने देखा तो ये भी एक क्लाउज, ये भी एक क्लाउज और ये क्या हो क्वेश्चन वर्ड बना आपका कंजंक्शन। तो आज की क्लास में आपने ये देखा कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड कैसे प्रोनाउन है, कैसे आप उसे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर सकते हैं या कैसे आप उसे कंजंक्शन बना सकते हैं। यदि वो क्वेश्चन वर्ड आपका कंजंक्शन है तो उनका सेंटेंस में क्या रोल है और उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होगी, एडजेक्टिव यदि बने स्ट्रक्चर किस प्रकार होगी और प्रोनाउन वो भी स्ट्रक्चर किस प्रकार होगी। तो आपने यहां तक देखा कि सेंटेंस की अरेंजमेंट क्या थी आपके क्वेश्चन वर्ड के साथ। फ्रेंड्स, यदि आपने यहां तक इसे देखा, सही से समझा, इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा, तो अपने अलावे आप इसे औरों को भी शेयर करें ताकि आपके अलावे इस जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉचिंग।